Good morning, students. Class 10. This is a very important question. Examination point of view से बहुत ही important question है. Question number 15, exercise 6.5. So this is again based on the concept of Pythagoras theorem. Now here the question is in an equilateral triangle. So ABC एक equilateral triangle है, मतलब all sides are equal. D is any point on side BC. D है एक पॉइंट BC पर, बट इसमें एक चीज ये दिया हुआ है, जो ये BD है, इट इज 1/3 ऑफ BC. BD इज 1/3 ऑफ BC. ये आपके पास गिवन है. व्हाट यू हैव टू प्रूव? आपको प्रूव क्या करना है? 9 times AD square is equal to 7 times AB square. This you have to prove. 9 times AD square equal to 7 times AB square. बच्चों हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है. AE हम परपेंडिकुलर, AE हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर. तो ये परपेंडिकुलर की वजह से इसमें आप कितने राइट ट्रायंगल्स बनेंगे? इसमें आपके 3 राइट ट्रायंगल बनेंगे. एक AEB, AEC और AED. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें. सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लेंगे. 2 राइट ट्रायंगल्स में हम AEB और AEC इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC. देखो बच्चों, AB है AC के बराबर, क्योंकि ये गिवन है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पार्ट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. और एंगल AEB इक्वल टू एंगल AEC, ईच 90 बाय कंस्ट्रक्शन. और AE जो है इनमें दोनों में कॉमन है. साइड AE इज कॉमन. सो देयरफॉर बाय क्या RHS कॉन्ग्रेंस रूल की वजह से ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल AEC, जिसकी वजह से कौन से 2 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे CPCT में. देयरफॉर बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हम BE और CE इक्वल हो जाएंगे. BE इज इक्वल टू CE. अगर ये BE इज इक्वल टू CE है तो हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CE. दोनों किसके हाफ? BC के. ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखिए आप. अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम एक ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है? AD स्क्वायर वाला और AB स्क्वायर वाला. तो AD स्क्वायर लेंगे, फिर AB स्क्वायर लेंगे. नाउ इन राइट ट्रायंगल AEB, तो AEB जब लेंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये आपकी फर्स्ट मान के चलते हैं बाय PGT से, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने यहां पर. आल्सो हम दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे. इन राइट ट्रायंगल AED, इसमें भी बाय PGT क्या होगा? AD का स्क्वायर, क्योंकि AD हाइपोटेन्यूज है, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर. ये सेकंड आ गई. अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है 9 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. तो इक्वल टू में क्या करेगा कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. तो सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करें. दैट मींस वी हैव टू राइट AB स्क्वायर पहले, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 लिखने पड़ेंगे, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस AE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर. अब ये माइनस A प्लस का AE स्क्वायर माइनस का AE स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर क्या रह जाएगा? BE का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर. अब बच्चों इस DE को चेंज करते हैं. याद रखिए DE को, क्योंकि BE तो मुझे पता है हाफ BC है, AD मुझे मालूम करना है और AB भी मुझे मालूम करना है. मतलब इन तीनों को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, खाली इसके बदले हाफ BC लिखना पड़ेगा मुझे. तो DE को चेंज करते हैं. तो DE कितना हो जाएगा? D होगा BE माइनस BD. तो लिख सकते हैं
ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो बीई स्क्वायर माइनस डी की जगह क्या लिखेंगे, डी की जगह बीई माइनस बीडी, बीई माइनस बीडी, लेकिन साथ में ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आगे इसको सिंपल थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इसको खोल लेंगे हम, क्या खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी इंटू बी डी, ये आ गया इसका। ठीक है, अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, तो ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, बीई स्क्वायर, ये फिर ये माइनस बीई स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ट्वाइस बी डी इंटू बीई, बी इंटू बी डी। ध्यान से क्वेश्चन देखिए भाई, अब ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी डी। तो बी डी किसका वैल्यू दिया है आपको गिवन में, क्या वैल्यू है, 1/3 BC, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी का वैल्यू 1/2 BC, फिर बी डी है 1/3 BC, क्योंकि बी डी जो है वो 1/3 BC गिवन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता जा रहा है, ये देखिए -1 का स्क्वायर 1, तो BC स्क्वायर अपॉन 9 आ गया, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या है BC इंटू BC स्क्वायर अपॉन क्या है 3। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 9 एलसीएम आएगा, 9 एलसीएम आएगा। ठीक है बच्चों, 9 एलसीएम आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर 9 एलसीएम, तो ये बनेगा माइनस BC स्क्वायर प्लस 3BC स्क्वायर। सो ये बन गया AB स्क्वायर, मतलब 9 से इनको मल्टीप्लाई देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 1 निकाल दो, 3BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर, तो 2BC स्क्वायर। तो अब ये 9AB स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आओ, 2BC स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस 2BC स्क्वायर, और इस माइनस 9AD स्क्वायर को तो ले जाओ तो प्लस 9AD स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, 9AB स्क्वायर अगर मैं यहां 2AB स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो BC की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, तो BC की जगह AB लिखोगे, ऊपर स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, तो क्या आ गया, दैट मीन्स 9AB का स्क्वायर माइनस 2 कितने हो गए, 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।